हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सभी को। ठीक है, और मेरा ढेर सारा प्यार मेरे चैनल मेरी फैमिली को। ठीक है, मेरी पोस्ट ज़रूर देखिएगा, शॉर्ट्स वगैरह डालती रहती हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज वैलेंटाइन डे है और आज मैं चेक करने वाली हूँ कि इन दिनों आपको कौन चाहने लगा है, कौन आपको बी माई वैलेंटाइन कहने वाला है। ठीक है ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो हम इनके बारे में सबसे पहले कुछ खास बात करेंगे कि ये इंसान है कौन। ठीक है, क्या हो सकता है। और इसके अलावा जो भी पता लगेगा मैं इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी, करंट एनर्जीज भी देखूंगी। ठीक है, क्यों आपको चाहने लगे ये भी मैं देखूंगी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक ये है कि इन दिनों आपको कौन चाहने लगा है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी वो सुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, मुझे जाके मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ठीक है, ऐसे चेक नहीं करना है पर्सनल रीडिंग के लिए चेक करना है। और यस, बिल्कुल आप मैसेज हाय लिखते ही आपको सारे जो मैसेज है मेरे, मतलब सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आप नेबर कंट्रीज़ हैं, यानी कि इंडिया से बिल्कुल पास में है, तो डेफ़िनेटली इंडिया के समान ही आपके रीडिंग के चार्जेस मेरे हैं। और अगर आप विदेश से हैं, यानी कि बहुत दूर हैं, तो आपके लिए डिफरेंट होंगे चार्जेस, लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस होंगे। ठीक है, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, रिलेशनशिप संबंधित कोई भी प्रॉब्लम का निवारण मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है, निवारण तो क्या बोलूँ मैं, लेकिन हाँ ये जो रीडिंग करती हूँ मैं, ये पॉसिबिलिटीज़ होती है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे हिंट मिलेंगे गाइस। ओके, आपको एडवाइस मिलेगी कि आपको अब क्या करना है आगे। ठीक है, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। फ्यूचर तो आपको कोई भी नहीं बताएगा लिटरली। अगर आप बड़े से बड़े ज्योतिषी के पास जाएंगे तो भी आपकी समस्याओं का निवारण वो बता देगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ही बताएगा। वो आपको परफेक्ट नहीं कहेगा कि इस समस्या का यही समाधान होगा और यही फ्यूचर होगा, ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, ये तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि चाहे आप किसी के पास भी जाएँ अपनी समस्याओं का समाधान लेके, लेकिन आपको सब गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट फ्यूचर आपका सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मन शांत कर लीजिए सबसे पहले, और उस पार्टनर का या उस इंसान को ध्यान में रखिए जो कि आपको इन दिनों चाहने लगे। अब ये तो आप ही जानते हैं कि कौन चाहने लगा है आपको, और आपको थोड़े थोड़े हिंट आते होंगे गाइस। ओके, तो अगर ऐसा है भी नहीं, लेकिन फिर भी आप किसी के बारे में सोचने लगे हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई न्यू लव भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते गाइस। गहरी सांस थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है तो इसलिए ऐसी आवाज़ें आपको आएगी। ठीक है, ओके अच्छा, एक चीज़ और है गाइज, अगर आपको कोई भी गिफ्ट आज मिला है तो मुझे आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है। और आप मुझे कैसे गिफ्ट भेजेंगे, सॉरी मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए लेकिन हाँ, आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या गिफ्ट मिला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑल राइट गाइज, इन दिनों आपको कौन चाहने लगा है। चलिए देखते हैं। वो इंसान के बारे में देखेंगे, एनर्जीज देखेंगे, करंट फीलिंग्स देखेंगे, उनकी क्यों चाहने लगे ये भी हम देखेंगे। ऑल राइट चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। यूनिवर्स एंजल्स मैसेज भेजिए, डिवाइन हमें गाइड कीजिए। पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होगी, जितनी आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार साइन की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 3-4 स्टार साइन, मुझे मतलब कहते हैं ना कि 3-4 तरह की कैटेगरीज नज़र आ रही हैं कि आपके पार्टनर कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इंसान है कौन, कौन हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कोई वर्गोज दिख रहे हैं। ठीक है, वर्गोज यानी कन्या राशि। ठीक है, इसके अलावा कोई टॉरस यानी कि अगेन अर्थ एनर्जी, टॉरस यानी वृषभ राशि। ठीक है, इसके अलावा जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। ठीक है, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, और एरीज। ठीक है, एरीज यानी मेष राशि। ठीक है, ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट लग रहे हैं, लेकिन कोई भी स्टार साइन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लिब्रा भी कुछ कुछ के लिए हो सकता है, पाइसिस भी कुछ कुछ के लिए हो सकता है, लेकिन जो स्टार साइन मैंने बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि इंसान है कौन। सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपसे कहीं ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि
स्टैंडर्ड उनका काफ़ी हाई है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव करते हैं, घर से कोई काम करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ये मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं ये इंसान जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, जो कि कोई घर से ही बैठे-बैठे ही कर रहा है, ठीक है। वो हो सकता है कि इनका ऑफ़िशियल वर्क घर से ही हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये जो इंसान है थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि अपने ऊपर सेल्फ़ लव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपसे बातचीत होती है और आपको ये चाहने लगे, मुझे ऐसा लगता है कौन है ये? तो ये जैसे कि मैंने स्टार साइन तो आपको बता ही दिए, वो हो सकते हैं। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कुछ-कुछ के लिए आपके एक्स भी हैं जो कि पहले आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर जो भी सिचुएशन है, शादी हो गई थी या एक्स वाई जेड सिचुएशन हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एक्स भी हैं, ठीक है। पहले थे, अब आप वापस मिले हो, तो यस, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है। एक बात और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जिनकी आप बात करें उनके पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। मैरिड इंसान भी हो सकते हैं, इनके बच्चे भी हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अपनी स्थिति से मैच कीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही रेस्पॉन्सिबल, बहुत ही बिज़ी पर्सन, वर्कोहॉलिक इस तरह के इंसान है। और ये हमेशा एक बात इनके दिमाग में रहती है कि मतलब मुझे मेरे काम में ज़्यादा मग्न रहना है, ठीक है। मतलब अपने काम के प्रति ये बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दिखाते हैं। इवन ये रिलेशनशिप यानी भावनात्मक रूप से कम मतलब किसी से अटैच होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको चाहने लगे हैं। वो आगे हम देखेंगे क्या एनर्जीज़ है, ठीक है। लेकिन ये इंसान जो जो हो सकते हैं वह मैं उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि सारे बहुत सारे इंसान होते हैं लोग, लेकिन कौन सी कैटेगरी के होते हैं ये हो सकते हैं जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये कुछ कुछ के लिए आर्मी में भी हो सकते हैं, पुलिस वगैरह की वर्दी, इनकी जैसे वर्दी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे कहते हैं ना ब्राउन कलर का कोई बैच भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस तरह का भी कोई हो सकता है आर्मी में, या ब्राउन कलर की वर्दी में कोई दिखाई दिया, तो यस, इस तरह का कोई इंसान होता है। और ये हमेशा अपनी बातों को सही मानते हैं, यानी कि ये जो कर रहे हैं, ये जो सोच रहे हैं, ये जो करेंगे ये ही सही होता है, दूसरा जो कह रहा है वो पागल है इस तरह से मैं यहाँ पे मतलब इनकी एनर्जी पढ़ रही हूँ, तो उसी तरह से लेना है। कुछ लोगों के लिए ये जो इंसान है ये कोई फीमेल है, मुझे ऐसा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा गिवर है, ठीक है। इनके मुँह से ना नहीं निकलता, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनल है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मतलब सारी बातें अच्छी है, लेकिन इनमें इनमें एक चीज़ गलत लग है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, अगर आपसे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो इनकी एक ख़ास तरह की ज़िद होगी, ठीक है। ख़ास तरह का कमिटमेंट आप दें, और ये जो कहते हैं वो मतलब उनको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ कहीं ना कहीं थोड़े से ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा करते भी हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग इंसान है। फीमेल भी हो ही सकती हैं, लेकिन हाँ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा गिवर है। ये किसी को दुखी नहीं देख सकते, बातों में इनका कोई जवाब नहीं, यस ये हर किसी की हेल्प करने के लिए पहुँच जाते हैं। और कहीं ना कहीं इनका ऐसा भी है कि ये बेमतलब भी किसी को राय देते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनकी राय कोई माने ना माने, एक बात को बार बार रिपीट करना भी इनकी हैबिट हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया कि आपको ये काम करना है, तो एक शॉर्ट वर्ड में हम कहते हैं, लेकिन ये जो है उस बात को 2-3 तरीके से बताते हैं, और ये ही इनकी खासियत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपसे ये एनर्जीज मैच करती हैं तो यस, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उन्हीं की रीडिंग है, ठीक है। ये 3-4 तरह की चीज़ें मैंने बताई है, और कुछ कुछ बहुत ही अच्छे सुंदर घर में रहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। और ये जो है कहीं ना कहीं आपके पास लवर या कोई दोस्त कॉलेज स्कूल के हो सकते हैं, बहुत से लोगों के लिए भी ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो क्या एनर्जी है इनकी, चलिए बात कर लेते हैं एनर्जीज़ की एक्सक्यूज़ मी। मुझे देख हाँ, जिनके भी आप बारे में पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके घर में गुलाब के पेड़ बहुत हैं, ठीक है। आज अगर आपको रोज़ दिखाई दिया, यानी कि रेड रोज़ दिखाई दिया, तो यस ये आपकी ही रीडिंग है। आपको अगर ऐसा कुछ साइन दिखाई देता है, रेड कलर के हार्ट वाले बैलून दिखाई दे रहे हैं, रेड रोज़ दिखाई दे रहा है, तो यस किसी ने आपको गिफ्ट भी दिया होगा, यस आपको दिखाई दे रहा है, तो यस ये इन्हीं की एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये अपनी पर्सनल लाइफ में खुशी चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनको बहुत सी बातें ऐसी पता है जो कि ये किसी से डिस्कस नहीं कर सकते अपनी पर्सनल लाइफ को, ठीक है। कोई अथॉरिटी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इनको ये लगता है कि बाहर की दुनिया में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी दुनिया में कुछ भी नहीं है, खुश रहने को कुछ भी नहीं है। लोग इन्जॉय करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को, लेकिन ये जो है अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों को देख कर ही खुश हो लेते हैं। इनको ये लगता है कि मेरी लाइफ में इससे बढ़ के आगे कुछ नहीं हो सकता, जो हुआ है वो हुआ है, मुझे ऐसे ही जीना है, ऐसे ही रहूँगा, मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि इनकी लाइफ में कोई तो ज़रिया हो जिससे इनकी पर्सनल लाइफ हील हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली पर्सनल लाइफ से बहुत अनसेटिस्फाई फील करते हैं, कई बार दुखी होकर अकेलापन बहुत ज़्यादा झेलते हैं, और ऐसा भी लगता है कि ये
काम में इसीलिए बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं कि इनका ध्यान कहीं और नहीं जाए। यानी कि अगर आदमी रेस्ट करता है तो देखिए किसी किसी की तो कुछ हैबिट्स होती हैं कि कुछ जैसे टॉक्सिसिटी, जैसे कोई सिगरेट पीता है, कोई कोई चाय की लत है किसी को, किसी की मतलब हैबिट्स बहुत सारी तरह की होती है। तो इस तरह के कोई फ्री टाइम में वो करता है। लेकिन इंसान काफ़ी अच्छे हैं, इनको ऐसी आदतें तो हो ना हो, लेकिन इसकी डिस्कशन नहीं करें। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि फ्री टाइम में ये जब भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचते हैं डीपली, अगर इनको चाहिए जो है, तो इनको बिल्कुल नेगेटिव आंसर मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या है कि आपको जब से मिले हैं या फिर जो भी थोड़ी बहुत जब भी बातें हुई है या फिर जैसी भी बात आप इनसे करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनको एक चमक सी दिखाई देती है। एक्चुअली आपके चेहरे में अट्रैक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ओर खींचे चले आते हैं और कोई ना कोई बाउंडेशन आपसे फील करते हैं कि आपसे इनका कोई ना कोई कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ले दे के भाग्य आपसे ही मिला देता है बार बार। ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अपने आप को कंट्रोल करने की बेहद मतलब जैसे कहते हैं ना, कोशिश इन्होंने बहुत की है आपसे दूर रहने की। बहुत बहुत चाहा है कि आपको याद नहीं करें, बहुत चाहा है कि आपसे दूर है, बहुत चाहा है कि आपको इनकी स्थिति परिस्थिति या इनकी दिल की बात कभी ना पता चले। ये छुपे रुस्तम है डेफिनेटली। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच पे, या कहते हैं ना कि बहुत ही प्रैक्टिकली मालूम होते हैं। इमोशंस इनके आसपास भी नहीं भटकते, लेकिन क्या करें, दिल तो दिल है, दिल का क्या, इस तरह का सॉन्ग। क्या कीजिए आ गया जो किसी पे प्यार, क्या कीजिए। यही मैं बताना चाहती हूँ कि इंसान जो है अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। नहीं चाहता था कि कोई इसकी ज़िंदगी में, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कि मेरी लाइफ में कोई आए। या तो ये डेफिनेटली इनका एक फोबिया बन गया था कि मैं किसी के लव में नहीं आऊँगा, इस तरह की। ठीक है, लेकिन अब जो है ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके बारे में सोचते हैं। मन में कुछ खनकने लगा है, बजने लगा है, घंटियाँ बजने लगी है। और डेफिनेटली हम बिना सोचे समझे ये करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि यस, प्यार किया नियत जाता सिर्फ हो जाता है। ठीक है, इसमें हम सोच विचार नहीं करते। सामने वाला चाहे बेशक कभी गुंडा या बदमाश किस्म का हो, तो भी हम उसको, अगर ये चीज़ फील करते हैं तो यस, हम उसकी बुराई को भी अच्छाई के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये है कि अटैचमेंट किसी ख़ास इंसान से होता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर कोई में ख़ास बात नहीं होती। ठीक है, जो आपकी निगाहें देखती है। ठीक है, मेरा मानना है। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि इंसान जो है अपनी लाइफ में कभी भी न्यू लव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मेरी लाइफ ऐसी चलेगी, ऐसी पर्सनल लाइफ रहेगी, जो भी सिचुएशन है उसमें ये गिव अप कर चुके थे कि यानी कि अब मैं अपने बारे में, खुशियों के बारे में नहीं सोचना चाहता या सोचना चाहती। ठीक है, लेकिन इन्होंने जब जब आपसे मिले हैं, या फिर हो सकता है कि पहले भी मिले हों, लेकिन ये जो चीज़ें हैं अभी डेवलप हो रही है, तो ये क्या चाहने लगे हैं आपको। यस, चाहने लगे हैं। ठीक है। कौन है इंसान, इनके बारे में मैंने बताया ही आपको। ये जो है आपके साथ कोई डिज़ायर पूरी करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। कि प्रॉब्लम लेकिन ये है कि इनको किसी से बंधन फील होता है। ये ऑलरेडी मैरिड हैं। बहुत सारे लोगों के लिए कोई शादी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए डिवोर्स चल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली ये अपनी पर्सनल लाइफ को हील करने के लिए एक ऐसा दोस्त चाहते हैं जो कि आप में दिखाई देता है, और आपकी पार्टनरशिप हो सकती है। ये तो या तो आपकी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, या फिर आपके ही एनवायरनमेंट में कोई होगा। ठीक है, ये मुझे ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, तो सबकी जो पोल है मेरे पास है गाइस, ये जस्ट मैं जो कर रही हूँ। ठीक है, डोंट बी सीरियस। मुझे नहीं मालूम ये कौन है, लेकिन हाँ, मुझे आपके एनवायरनमेंट्स में से कोई लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या बताने वाली हूँ आपको कि क्यों चाहने लगे। चलिए इसकी डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। ये क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि कोई आपको पसंद करता है तो क्यों करता है। ठीक है, क्यों आपसे इतना अट्रैक्शन है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे प्यार भी है, यहाँ दोस्ती भी है, यहाँ पे अट्रैक्शन भी है। और ये क्यों चाहने लगे, इसका कुछ कारण ढूंढते हैं अपन। ठीक है, देखिए सबसे पहले इनका अकेलापन, इनका मौन रहना, ये आपके मेन कारण है। क्योंकि कोई दिल ही दिल बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहा था, दोस्तों में रह के कोई अकेलापन फ़ील कर रहा था, और कहीं ना कहीं जो जैसे कहते हैं ना किसी से लगाव हो जाता है, तो वो चीज़ आपसे लगाव हो गई। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ को फेस कर रहे थे, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक महसूस कर रहे थे। तो मैं क्या करूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ ठीक हो जाए, क्या करूँ कि मुझे खुशियाँ मिलने लग जाए, क्या करूँ कि मैं टेंशन से बाहर आ जाए, क्योंकि हम वर्क भी 24 घंटे तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही सोच के आपसे डेफिनेटली इन्होंने
आपके बारे में देखा, आपके बारे में सोचा और कहीं न कहीं फीलिंग्स जागी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ये बहुत ज़्यादा ऐसा शो करते हैं कि यस आपका और मेरा कुछ नहीं है, लेकिन इनके दिल में फीलिंग्स जागने लगी आपके लिए। क्योंकि जैसे कि मैं बताया, कोई अलोन इंसान अगर कोई प्यार से बात करता है तो उसकी बातों में बहुत बहुत ऐसा लगता है कि जैसे कोई टेंशन में है और आप उनसे 2 बातें अगर दिल की या कोई भावनात्मक बात कहते हो तो वाक़ई में उसको लगता है कि यार इससे मैं डिस्कस कर लूँ, अपनी दिल की बात बता दूँ। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके साथ बहुत रिस्की लगता है इनको, ये रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जहाँ पे है वहाँ से आप या तो अप्रोचेबल नहीं हो या फिर कोई भी ऐसे सर्कमस्टांस हो सकते हैं कि आपको ये अपना तो बना ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी जागृति, जैसे कि मैंने कहा प्यार किया नहीं जाता, उसी तरह की कंडीशन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्की लगता है इनको, बहुत बार इनका मन करता है कि आपसे जाके बात करें, आपसे खुल के बात करें, फीलिंग्स को बताएं, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। यानी कि कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ इनका नेचर तो ऐसा है कि तौबा तौबा, ठीक है। ये किसी बात के बारे में कह देते हैं तो इससे आप इनकी फिर जो बात होती है उसको आप हाँ से ना नहीं बदल सकते। यानी कि जो हमने कह दिया सो बिल्कुल फिक्स है, इसके बाद कोई ना करने वाले की किसी की ताकत नहीं। मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई, जैसे कहते हैं ना कि अटेंशन उस तरह का, कि मैं कहता हूँ जो ही वो ही सही है, उस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो कैसी कैसी बातें कर रही हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे जो मेरी ज़ुबान कह रही है वो आपके लिए एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर होने के नाते मैं वो बोल रही हूँ जो कि मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। मुझे चैनल मैसेज आ रहे हैं, यस। मुझे अधिकतर लोगों के लिए यहाँ पे देखिए, आप देखिए बिल्कुल बहुत ही सुंदर रेड रोज़ बना हुआ है। आई डोंट नो, मैंने खुद ने नहीं बनाया है, ये खुद क्रिएट होता है। मैं सिर्फ वैक्स को मेल्ट कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत ही प्यारा, जैसे कहते हैं ना कि पानी में एक रेड रोज़ रखा है, इस तरह से आकृति बनी है और ये बहुत ही प्यारी है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज़ देखिए। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपके साथ रिस्की लगती है इनको। खुद अकड़ू पकड़ू जैसे इंसान, ठीक है। यानी कि मैं मेरी तरह से चलूँगा, मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता, मैं किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मेरे आसपास भी कोई भटकेगा तो मैं गेट आउट कर दूँगा, इस तरह के इंसान हैं। लेकिन येस, ये आपके लिए डेफिनेटली आपका पीछा करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं और मन ही मन आपको चाहने लगे हैं। इनकी क्या है, डेफिनेटली इनकी मुसीबत ये है कि अपनी पर्सनल लाइफ को हील करने के लिए आपसे प्यार कर बैठे हैं, क्योंकि इनको और कोई भी पसंद नहीं आया ज़िंदगी में। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, क्योंकि मुझे लगता है कि सामने वाला भी अनमैरिड या मैरिड है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अपने आप को रोकते हैं। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन येस, ये जो इंसान है आपको चाहने लगा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भर भर के अपने स्टार साइन या इस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, बहुत बहुत जल्द मैं बताती हूँ। ये बहुत एक आपसे शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि ये फ्लर्ट करें, क्योंकि इनकी एनर्जी भावनात्मक रूप से नहीं, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। लेकिन ये जैसे कहते हैं ना, मन में जागृति आ रही है किसी के लिए प्यार फील कर रहे हैं, फीलिंग्स हैं, तो उसको कैसे बयां करें इनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये बुद्धू हैं और लिटरली कोई बुद्धू इंसान है। लेकिन ये जो है बहुत ही लॉयल और जैसे कहते हैं ना कि अनुशासन में रहने वाले इंसान, ठीक है, जिनमें भावनात्मक चीज़ें नहीं है, फीलिंग्स को नहीं पहचानते। तो ये क्या है, आपने एक जब मीटिंग करेंगे, आपसे शुरुआत होगी तो आपको लगेगा ये फ्लर्ट करें, ठीक है। और बहुत सारी बातें आपको लगेंगी ये गुंडा बदमाश इस तरह कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है गाइस। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कुछ चीज़ों को, कुछ नातों को ये मतलब कैसे कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी से टेंशन भगा के, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। आपकी दोस्ती का ऑफ़र आपको आ सकता है, एक नई शुरुआत होगी जिसमें आपको इन पे विश्वास नहीं होगा, ठीक है। लिटरली मान के चलिए, आप कहोगे कि धोखेबाज फ्लर्टी इंसान इस तरह से आपकी एनर्जीज़ होगी गाइज। लेकिन यस, ये आपसे शुरुआत करेंगे और कई लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये आपकी रिलेशनशिप धीरे धीरे वर्कआउट करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मौन रहने की जो आदत है वो आपको वाकई में इनके प्यार की झलक दिखला जाएगी, ठीक है। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई सेलिब्रेशन में मीटिंग हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस से हैं तो कोई ना कोई सेलिब्रेशन, कोई शादी फंक्शन में आपकी मीटिंग हो सकती है। नेक्स्ट इनका ये हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ मैसेजेस, उसके बाद ये रीडिंग। आज वैलेंटाइन डे है तो यस, आपके लिए रेड रोज़, रेड ड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको दिख रहे हैं कहीं आसपास है तो यस, आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि ये जो इंसान है इनके बारे में कुछ देखते हैं, ठीक है। कौन है इंसान, और भी पता लगाते हैं, एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। तो जो मेरे हाथ में आएगा इसमें 1-2 सॉन्ग्स भी है गाइज, ओके। आपके नाम के लिए कुछ
सॉन्ग्स। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट देखते हैं इनका, हीलिंग। इस रिलेशनशिप से आपको हीलिंग मिल सकती है। ये जो हीलिंग देने वाले इंसान हैं, यानी कि मैंने कहा ना वर्गोज गिवर होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। लाइक टू वियर ब्लैक एंड वाइट, ओके। फेयर लॉन्ग हैंडसम, वाओ। लड़का लड़की दोनों के लिए है, ठीक है। इनके नाम के इनिशियल ये हो सकते हैं, जेमिनी साइन के हैं, ठीक है। ओके। और यहाँ पे है ट्विन फ्लेम सोलमेट आपके हो सकते हैं, यस। कुछ कुछ के लिए ये जर्नी भी हो सकती है। स्मार्ट लाइक न्यू थिंग्स, इनको कोई भी नई चीज़ करना पसंद होगा, ठीक है। रिच मैन गार्डनिंग, जैसे कि मैंने कहा कोई बहुत ही अच्छे घर से है, ठीक है, और ये गार्डनिंग पसंद होगी इनको। हैप्पी जॉयफुल, ये खुश मिजाज वाले और जॉयफुल, यानी कि कई बार इनको जॉयफुल तो नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पे कुछ किसी कट्टरपंथी वाली मतलब कोई कड़क इंसान है ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, लेकिन फिर भी हो सकता है। लॉन्ग हेयर शार्प आइज़, ओके। इनकी जो लॉन्ग हेयर और शार्प आइज़ हो सकती हैं। और बिग फैमिली चॉइसेस, इनके पास चॉइसेस है, बिग फैमिली हो सकती है। और एक और लूँगी ये इनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये है एक्वेरियस के, ठीक है, टॉरस के भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक दो मैं जो है सॉन्ग भी लूँगी आपके लिए, ठीक है। सॉन्ग कौन सा आता है, मैं तो कमली हो गई आज मैनू इश्क होया, आपने सुना होगा ये सॉन्ग, ठीक है। चलिए देखते हैं। और दिल तो दिल, अभी मैं गा ही रही थी गाइस। दिल तो दिल है, दिल का एतबार क्या कीजिए, यानी कि उनको एतबार नहीं था कि आपसे कुछ हो जाएगा, लेकिन फीलिंग्स हैं, ठीक है। फीलिंग होती है, किसी के लिए भी जागृत हो सकती है। वही चीज़ें मुझे आपकी रीडिंग में दिखाई दे रही है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती गई। मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक्स भी हो सकते हैं, बहुत से लोग, जैसे मैंने बताया भी आपको, एक्स ये पहले छोड़ चुके हैं आपको, ये वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं और आपको चाहने लगे हैं। और लास्ट है मेरे पास, जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा। वाओ, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, वन ऑफ माय फेवरेट है। और यस, आपका जादू मेरे ऊपर छाने लगा है, ठीक है। तो मेरे रीडिंग्स को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, इसलिए मेरा वेट कीजिएगा, ठीक है। कहीं नहीं जाऊँगी, आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। ओके, बाय बाय।